दुर्भाग्यपूर्ण क्या है मैं बताता हूं, ये देखिए, ये तस्वीर है। नहीं वो तो हमारे शत्रु एक देश से समझौता पार्टी टू पार्टी करते हैं, ये चीन से। सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई कि आप माफी मांगेंगे उसको, और मैं अभी अपशब्द कहूंगा तो बताइए जिस तरीके के शब्दों का आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आलोक जी, दर्शक समझ रहा है कि आप किस तरीके से राहुल गांधी के बचाव में कुछ बोल नहीं पा रहे सर। राहुल गांधी वो इटालियन खिलौना है जिसमें बैटरी जॉर्ज सोरेस की विदेशी ताकतों की डली है। पंडित नेहरू से समाजवादी पार्टी वाले बता दिया, ठीक है, बस इतना बता रही थी। चलिए, मैं तो आपको इंक्लूड कर रहा हूं ना, मैं तो आपको इंक्लूड कर रहा हूं तीसरा। मैं तो एंकर सर, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं सर। अब आप खुद ही डिटेल कर रहे हैं, प्लीज जवाब दे दीजिए सर। मेरे मन में ना कोई चोर है ना कोई मैल है आलोक जी, आपके पास जवाब नहीं है, मैं समझ रही हूँ। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तमाम लिस्ट उठाकर देखिए, या तो एबीवीपी के तमाम लोगों से जुड़े रहे हैं, आरएसएस की रिकमेंडेशन रही है या बीजेपी की रिकमेंडेशन है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। कांग्रेस मुख्यालय का पता बदल गया है। 24 अकबर रोड की जगह अब नया पता होगा 9 कोटला रोड। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिस पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई आरएसएस से है। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा कि ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अब बीजेपी, आरएसएस और खुद इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आलोक जी, अगर देश के हर संस्थान के खिलाफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो सर कुछ बचा ही नहीं, फिर लोकतंत्र तो भूल जाएंगे, फिर तो अराजकता है, फिर तो देश तैयार हो जाए। देखिए, मुझे लगता है कोई भी बिकाऊ या गोदी मीडिया होगा तो जरूर वो इसका यही इंटरप्रिटेशन करेगा जो आपने किया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मुझे सख्त शब्द इस्तेमाल करने पड़े बीच में। ठीक है सर, दर्शक आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आलोक जी, दर्शक समझ रहा है कि आप किस तरीके से राहुल गांधी के बचाव में कुछ बोल नहीं पा रहे सर। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर हमला कर लो, मीडिया को बुरा भला कह लीजिए सर, लेकिन जवाब दे दीजिए। एंकर को इतना बोलना ही नहीं पड़ता है। अगर वो एजेंडा नहीं चला रहा हो तो, एजेंडा चला रहा होगा एंकर तो उसको अपनी बात रखनी पड़ेगी इस ढंग से, और दर्शक इस बात को के पास भी अगर जवाब हो सर तो उसको एंकर को ऐसे कटघरे में खड़ा नहीं करना पड़ता, वो तथ्यों के साथ वो जवाब दे देता है। दर्शक देख रहे हैं कि कौन बोलने नहीं दे रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से शब्दावली को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि कौन जवाब नहीं दे रहा, एजेंडा कैसे चल रहा है, दर्शक देख रहे हैं कि मेहमान किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। आपने 5 बार कहा जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। मैं बहरा नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। दर्शक ये भी जानता है कि हिंदुस्तान के मीडिया का एक वर्ग पूरी तरह से बिक चुका है। आप और सख्त टिप्पणी करवाना चाहेंगे तो मैं मजबूर होकर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बोली, सवाल पूछने वाला उत्तर देने वाले से ज्यादा बोलता है, तो एजेंडा कहते हैं उसको। मैं वापस आता हूं, हमने लोकतंत्र दिया इस देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने। आज उस लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा फर्ज है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो चुका है। अब जो लोग ये कहते हैं कि तिरंगे को हम नहीं मानेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मांगेंगे, संविधान अपशुगन है, वो लोग आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। उनका बयान है क्या? अंग्रेजी में वो कहते हैं मेरी लड़ाई जो है बीजेपी से है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आपका विरोधी दल है, लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस से है, आरएसएस से भी लड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा ये इंडियन स्टेट के खिलाफ है, मतलब भारत का जो स्टेट है उसके खिलाफ लड़ाई है। अब आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष भारत का, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहा है भारत स्टेट से। नेता प्रतिपक्ष की तो जिम्मेदारी है कि भारत के खिलाफ अगर कोई शक्ति काम करती है, कोई दुश्मन काम करता है, तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए सरकार के साथ, लेकिन वो हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने भी वही बात कही जो हर नागरिक कह रहा है। राहुल गांधी एक नागरिक हैं, दूसरा वो संसद के सदस्य हैं, एक सांसद हैं, तीसरा राहुल गांधी वो इटालियन खिलौना है जिसमें बैटरी जॉर्ज सोरेस की
विदेशी ताकतों की डली है और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए और जनता आज उनसे इस्तीफा मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। बात तो सही है। मैं फिर से दोहरा दूं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, उनका काम है, वो विपक्ष के अंदर है, वो आरएसएस की आलोचना करें, जो वो करते आए हैं सर, उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आज तकलीफ एक भारतीय नागरिक के तौर पर इस बात की मुझे हो रही है कि साहब राहुल गांधी आरएसएस बीजेपी का विरोध करते करते देश की सरकार और देश उसमें फर्क करना ही भूल गए। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? जो दुर्भाग्य मैंने देखा है मीडिया का, आपने गलती कर दी, विस्तार से आपने विस्तार से रख दी, आपने विस्तार से बात रख दी है और जवाब देने की बजाय आप जो है यहाँ पर वोटबाजी करते हुए नजर आए। नहीं सर, मैंने बहुत शांति से आपकी बात सुनी यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस जो है वो जवाब देती हुई तो मुझे नजर ही नहीं आई। राकेश सिन्हा जी, मुझे एक बार भी वो जवाब नहीं मिला और आलोक शर्मा जी मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं सुन नहीं रही हूँ चुपचाप। मैंने आप प्रवचन देने के लिए तो नहीं बुलाया सर, जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है। गजब बेइज्जती है। 3 लोग बीजेपी के बैठे, मुझे भी बोलने दीजिए। पंडित नेहरू से बात शुरू करते समाजवादी पार्टी वाले हैं, पंडित नेहरू के मेमोरियल को क्यों बता दिया? ठीक है, बस इतना बता रही थी। चलिए, मैं तो आपको इंक्लूड कर रहा हूं ना, मैं तो आपको इंक्लूड कर रहा हूं तीसरा। अब सर क्योंकि मेरे मन में तो कोई मैल था नहीं सर, इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आया कि आप मुझे इंक्लूड कर रहे हैं। मैं तो एंकर हूं सर, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं सर। अब आप खुद ही डिरेल कर रहे हैं, प्लीज जवाब दे दीजिए सर। मेरे मन में ना कोई चोर है ना कोई मैल है आलोक जी, आपके पास जवाब नहीं है ये मैं समझ रही हूँ और फिर नॉन स्टॉप आपको समय दे रही हूँ बोलने के लिए। आपका समय शुरू हो रहा है सर। उन्होंने कहा कि तमाम जो संस्थान है वो बीजेपी ने कैप्चर किए, ठीक है, बीजेपी की पार्टी है। उसके बाद आरएसएस ने तमाम संस्थानों को कैप्चर किया और कहीं ना कहीं वो तमाम जो संस्थान है वो सरकार का हिस्सा है। और ये संदर्भ में किसमें कहा गया? इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरा बयान आप दिखाएंगे नहीं। हिंदुस्तान का कोई चैनल उस पार्ट को नहीं चला रहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ रहा है। और लड़ने का मतलब यह नहीं होता तलवार लेके लड़ा जाता है। अच्छा, संवैधानिक तरीके हैं और लड़ रहे हैं हम, और पूरी तरह से लड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान के मीडिया से भी लड़ रहे हैं हम। जिन लोगों ने यह कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मदद होनी चाहिए, जो लोग बुलबुल पर बैठकर जिस तरह से मुखबरी करते थे, उनका क्या इतिहास है? आज भी वो लोग तमाम संस्थाओं को कब्जा करके बैठे हैं। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तमाम लिस्ट उठाकर देखिए, या तो वो एबीवीपी के तमाम लोगों से जुड़े रहे हैं, आरएसएस की रिकमेंडेशन रही है, या बीजेपी की रिकमेंडेशन है। जुडिशरी से लेकर मीडिया में आज जो स्तुति मोदी जी की नहीं करेगा, नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो स्तुति करेगा उसको 15 दिन में आज तक से एबीपी से आज तक सब चैनल मिल जाएंगे। आप मुझे जानते होंगे, मैं पिछले 15 साल से मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूं। अब मैं गौरव भाटिया के पास चली हूँ। वैसे बस इतना कहना चाहती हूँ मैं कि राहुल गांधी जो हैं उनकी अंग्रेजी बढ़िया है, वो तो बहुत ही अंग्रेजी याफ्ता एक शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी को अगर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करना था तो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते नहीं है मोदी जी की तरह से। राहुल गांधी ने भाषा राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की है, उससे पता चलता है कि आप गोदी मीडिया। अरे सर, मैंने उनकी तारीफ ही की है कि अंग्रेजी आप राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगा रही है, आपका काम वो नहीं है, तो उनका हाथ तंग नहीं है। दुर्भाग्य ये है, ऐसे में वो सीधे इलेक्शन कमीशन का नाम ले देते हैं, लेकिन जब वो इंडियन स्टेट कहते हैं तो उनको ये पता है कि वो निशाना कहां साध रहे हैं। एजेंडा दिया है, आप उस एजेंडे को चला रही हैं ना, इसीलिए बड़ा सवाल आप एजेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चलाइए। तो फिर राहुल गांधी की इसको आपने एक बार भी बताया कि फिर जानबूझकर राहुल गांधी की तरफ से ये अति चतुराई दिखाने के चक्कर में सेल्फ गोल कर लिया गया है। गौरव भाटिया, आपको मालूम है राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग किया, इनके प्रवक्ता उसको सुधार रहे। नेता होता है, मार्गदर्शन करता है, कार्यकर्ता उसके शब्दों को दोहराता है। यहां उल्टा है, नेता गलतियां करता है, प्रवक्ता आके सुधारता है। ये केवल कांग्रेस में होता है। आपको बिकाऊ गोदी मीडिया और एजेंडा चला रही हैं ये कहा गया, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि यहां पे 3 भाजपा के आरएसएस के प्रवक्ता बैठे, जिसपे आपको भी गिरा। मैं समझता हूं किसी भी पत्रकार को इस पे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये विचारधाराओं की लड़ाई है। और हो क्या रहा है, एक तरफ भारत के नागरिक, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, मीडिया और तमाम नागरिक, सब लोग, हम लोग। दूसरी तरफ जॉर्ज सोरस और रिहाना और राहुल गांधी, विदेशी शक्तियां। तो लड़ाई तो चल रही है और ये चलती रहेगी, इसलिए बुरा ना मानिए। लेकिन अब बात करता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण क्या है मैं बताता हूं। ये देखिए, ये तस्वीर है। नहीं, वो हमारे शत्रु एक देश से समझौता पार्टी टू पार्टी करते हैं, ये चीन से।
सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई कि आप माफी मांगेंगे उसके और मैं अभी अपशब्द कहूंगा तो इनको बताइए ना, आपके बीच में कोई बोला था मेंबरशिप गई, रोमाना जी आपको चुप कराना चाहिए, लेकिन रोमाना जी चुप कराना चाहिए प्लीज, इनको चुप कराइए। मैं कोई भी बौखलाया हुआ इंसान आएगा उससे मैं यहाँ आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, लेकिन आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। बताइए 2 साल तक नहीं सर, ऐसे थोड़ी डिबेट डीले थोड़ी कराऊंगी मैं, मेरे साथ लेकर आइए गौरव भाटिया को। बोल रही है ना आप मेरे बीच गौरव भाटिया को मेरे साथ लेकर आइए। मैं बोलना शुरू करता हूं तो आप बोलना शुरू। सर आप डिबेट पे बोलते नहीं है तथ्यों पर, आप डिरेल करने की कोशिश करते हैं। गजब बेइज्जती है। ये पहली बात नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का भारत विरोधी बयान दिया है। आप सुनिए, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई, कोई माइका लाल नहीं है भारत की सेना को पीट दे, पीट पीट के भूसा भर दिया था चीनी सेना का। राहुल गांधी कहते हैं भारतीय सेना पिट गई। दूसरा, डेमोक्रेसी इज डेड। अगर डेमोक्रेसी डेड है तो तेलंगाना में सरकार कैसे बनी, हिमाचल में सरकार कैसे बनी, झारखंड में सरकार कैसे बनी? विदेशी भूमि पे कहते हैं डेमोक्रेसी इज डेड। तीसरा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले जो समर्थक थे उनके साथ राहुल गांधी खड़े थे। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और आलोक शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।